टोटल इंतखाबी फहरिस्त के मुताबिक 164 वोट थे, 156 वोट कास्ट हुए, कोटा 1913 निकल आया। 7 कैंडिडेट इस तरतीब से इलेक्ट हुए हैं। सैयद मसरूर आसन, दूसरे नंबर पे दोस्त अली जैसर, तीसरा अशरफ अली जतोई, सैयद काजिम अली शाह, अमीर वलीउद्दीन चिश्ती, फैसल वाडा, नदीम अहमद भट्टो। सिंध असम्बली में सेनेट इंतखाबात, पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। 12 में से 10 नशिस्तें जियालों के नाम। जनरल नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के मसरूर अहसन, दोस्त अली, नदीम भुट्टो, काजिम शाह और अशरफ जतोई कामयाब। टेक्नोक्रेट्स की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के सरमद अली और जमीर घमरो कामयाब। खवातीन की नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी की रुबीना कायम खानी, कुरतुलैन मरी कामयाब। अकलियती नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के पोंजोमल भेल कामयाब हो गए। एक नशिस्त एमक्यूएम ने जीत ली, आमिर चिश्ती कामयाब करार पाए। सिंध से जनरल नशिस्त पर आजाद उम्मीदवार फैसल वाडा भी सेनेटर बन गए। इलेक्शन कमीशन ने नौमुंतखब सेनेटर्स का फॉर्म 56 जारी कर दिया। वुमेन कैटेगरी के लिए वही 154 वोट कास्ट हुए, 117 वैलिड और 34 इनवैलिड। कोटा निकला है 3901। कुरतुलैन फर्स्ट है और सेकंड जो है रुबीना कायम। वज़ीर आला सिंध की सेनेट इलेक्शन जीतने वाले जियालों को मुबारकबाद। मुराद अली शाह कहते हैं कि हर शानदार कामयाबी आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो की सियासी बसीरत का नतीजा है। डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली एंथनी नवीद की भी पीपल्स पार्टी के नौमुंतखब सेनेटर्स को मुबारकबाद। सईद गनी बोले, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को जितने वोट डालने थे वो डाले हैं। फैसल वाडा को उनकी दरख्वास्त पर वोट दिया। हाफिज नईम ने जज्बात में सीट छोड़ने का ऐलान किया। उम्मीद है हाफिज नईम अगले सेशन में सिंध असम्बली का हल्फ उठाएंगे। हाफिज नईमुर रहमान का बड़ा बयान सामने आ गया। सिंध असम्बली की सीट छोड़ने का फैसला आखिरी और हतमी करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि गोशवारे कानूनी जरूरत के तहत जमा कराए। जमात इस्लामी का मुतालबा है तमाम फॉर्म 45 जारी किए जाएं। जमात इस्लामी की जीती हुई तमाम सीटें वापस की जाएं। अमन व अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं, वज़ीर आला मुराद अली शाह का एतराफ़। स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए पुरअज़्म, बोले गवर्नर सिंध के मुलाकात में अमन व अमान बारे कोई खदशात नहीं थे। जनवरी और फरवरी में जराइम में इजाफा हुआ, इक़दामात जारी हैं, जल्द जराइम पर काबू पा लेंगे। जब हमारी हुकूमत थी उस वक्त भी कोई इतनी तसल्ली बख्श हालात नहीं थे। मैं कभी भी नहीं कहता कि जी हम बहुत ही अच्छे हालात थे। हालात बेहतरी की तरफ जा रहे थे। फिर आखिरी 6 महीने में पिछली हुकूमत के हालात कुछ ख़राब हुए। उस पर हमने काफ़ी एक्शन लिए थे, ख़ास तौर पे कच्चे के इलाके में। हुकूमत का टॉप टैक्स दहिंदगान को पाकिस्तान एजाज़ी कार्ड देने का फैसला। 65 टॉप बरामद कुनिंदगान और टैक्स दहिंदगान को एजाज़ी कार्ड दिए जाएंगे। इमिग्रेशन काउंटर्स, एयरपोर्ट्स पर VIP मराहत के अलावा सरकारी पासपोर्ट भी मिलेगा। कार्ड हासिल करने वालों को वज़ीर आज़म के सालाना डिनर में मदऊ भी किया जाएगा। तमाम इदारे टॉप टैक्स दहिंदगान को वज़ीर आज़म से मंजूर मराहत देने के पाबंद होंगे। जो टैक्स नेट में नहीं है वो टैक्स नेट में आना भी चाहते हैं। हमारे जो ताज़े दोस्त बरादरी है वो टैक्स नेट में आना चाहती है, लेकिन होता ये है कि वो जो है FBR के जो ये नोटिस होते हैं, ये ऑडिट वगैरह होते हैं, इससे ये लोग जो है घबराते हैं। ताजरों ने ताजिर दोस्त स्कीम की हिमायत कर दी। नायब सदर कराची चैम्बर तनवीर वारी का तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मुतालबा। कहा, ताजिर बिरादरी टैक्स नेट में आना चाहती है। FBR के ऑडिट से ताजिर घबराते हैं। बिजनेसमैन पैनल प्रोग्रेसिव के सरबराह शबीर मंशा बोले, हर शख्स आमदन पर टैक्स देगा तो मुश्किलात से निकल सकेंगे। तमाम ताजरों को इस स्कीम में रजिस्टर्ड होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि टैक्स में रजिस्टर नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन जो लोग मौजूद नहीं हैं उनको टैक्स की रजिस्ट्रेशन में आना चाहिए। और इजाफी तौर पे जो लोग टैक्स में जब रजिस्टर होंगे तो अपने हिस्से का टैक्स भरेंगे और मुल्क की इकॉनमी में ना अपना रोल अदा करेंगे। FBR टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने में नाकाम। टैक्स जमा करने वाले इदारे के निज़ाम पर सवालिया निशान।
سابق چیئرمین FPR شبر زیدی FPR پر برس پڑے. کہا FPR کا سسٹم ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہے, نقصان دہ ہے. ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے ٹریک اینڈ ٹریس اور POS سسٹم ناکام ہوئے. چاہتا ہوں تاجر دوست اسکیم کامیاب ہو. اب یہ دیکھیں کہ ٹریک اینڈ ٹریس اور POS دونوں جو لگے ہوئے ہیں وہ پریکٹیکلی ناکام ہیں. اس سینس میں ناکام ہیں کہ جہاں تک میری انفارمیشن ہے ابھی تک صرف 9,000 لوگوں کے پاس POS ہے, 9 سے 10,000 لوگوں کے پاس, جبکہ ہماری جو اماؤنٹ کے پاس ہونا چاہیے وہ اس سے بہت زیادہ ہے. حکومت کے لیے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کا بہترین موقع. LPG ڈسٹریبیوٹرز کا حکومت کو 100 ارب روپے ٹیکس دینے کا اندیا. چیئرمین عرفان کھوکر کہتے ہیں کہ حکومت فوری LPG ڈسٹریبیوٹرز کو ٹیکس نیٹ ملائے. اس وقت پوری انڈسٹری کیش پر چل رہی ہے. سارا نقد پیسہ حوالہ اور ہنڈی میں استعمال ہو رہا ہے. سندھ حکومت کا استعمال شدہ گاڑیوں کی ٹرانسفر پر فزیکل فٹنس چیکنگ ختم کرنے کا فیصلہ. گاڑیوں کی آن لائن ٹرانسفر کے لیے سافٹ ویئر لانچ کر دیا گیا. سینئر صوبائی وزیر شجر انعام میمن کی تاجروں کو مسائل کے حل کی یقین دہانی. بولے گاڑیوں کی ٹرانسفر پر دفتری کاغذی کارروائی کو جلد ختم کر دیا جائے گا. ریڈ لائن BRT کی وجہ سے تاجروں کو دشواری نہیں ہوگی. سابق صدر عارف علوی کی نوازش. تیسرے نمبر پر آنے والے ضابطہ خان شنواری کو VC جامعہ اردو مقرر کیا. City 21 نے امیدواروں کے نمبروں کی تفصیلات حاصل کرنی. سب سے زیادہ 78.7 نمبر لے کر پروفیسر بخت پہلے نمبر پر رہے. پروفیسر ڈاکٹر محمد علی 76.2 نمبر لے کر دوسرے نمبر پر, جبکہ ضابطہ خان شنواری نے 76 نمبر لیے. فیڈرل بی ایریا میں گورنمنٹ منیبہ اسکول کو پھر لینڈ مافیا کے حوالے کرنے کی کوششیں. اسکول پرنسپل مدثرین رضوی نے کہا کہ کافی عرصے سے قبضے کی کوششیں جاری ہیں. اسکول خالی کرانے کے حوالے سے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ملا. امید ہے اعلیٰ افسران اسکول پر قبضہ نہیں ہونے دیں گے. غریب بچوں کی ایجوکیشن ہے, ظاہر سی بات ہے ہمارے بھی افسران یہ نہیں چاہیں گے تباہ کیا جائے. ہمارے افسران کافی اس کے اندر جو ہے نا, لیکن ابھی تک کامیاب نہیں ہوا ہے لینڈ مافیا. ایلیٹ کلاس کے پرائیویٹ اسکولوں میں منشیات کا استعمال ہو رہا ہے. وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ کا اعتراف. کہا منشیات کے خاتمے کے لیے جامع منصوبہ بنا رہے ہیں. تشویشناک صورتحال پر جلد ایکشن لیں گے. امن و امان کی صورتحال کو وزیر داخلہ خود دیکھ رہے ہیں. انٹرمیڈیٹ کے امتحانات بارے اسٹیئرنگ کمیٹی کا فیصلہ مسترد. صدر سپلا منور عباس کا انٹر کے سالانہ امتحانات اپریل میں لینے کا مطالبہ. کہا کہ اسٹیئرنگ کمیٹی کے امتحانات مئی کے آخری ہفتے میں لینے کا فیصلہ کیا. سپلا کو اسٹیئرنگ کمیٹی کا حصہ نہ بنانا قابل افسوس عمل قرار دیا. محکمہ جامعات و بورڈ میں افسران کی ترقیاں. 17 گریڈ کے 7 اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کو 18 گریڈ میں ڈپٹی ڈائریکٹرز بنا دیا گیا. ترقی پانے والوں میں اسد خان, شعیب اسلم, وجی اقبال اور منصور علی شامل. اسد علی زئی, سہیل اسلم اور فیصل بن منصور کو بھی ترقی مل گئی. محکمہ اسکول تعلیم میں تقرر و تبادلے. ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ایڈمنسٹریشن اسکول تعلیم کا اضافی چارج علی اکبر برحمانی کو سپرد کر دیا گیا. ڈائریکٹر جنرل کالجز تعلیم صالح عباس رضوی کا تبادلہ. پرنسپل جامع ملیہ گورنمنٹ کالج کراچی تعینات. ڈائریکٹر جنرل کالجز کا اضافی چارج پروفیسر مصطفیٰ کمال پٹھان کے سپرد. اسٹاف آفیسر سیکرٹری اسکول تعلیم حنین عباسی کا تبادلہ. حنین احمد عباسی سیکشن آفیسر سیکنڈری 1 اسکول تعلیم تعینات. اسٹاف آفیسر سیکرٹری اسکول تعلیم کا اضافی چارج بھی حنین عباسی کے سپرد کر دیا گیا. سیکشن آفیسر A&R اسکول تعلیم آغا الطاف حسین کا تبادلہ. آغا الطاف حسین سیکشن آفیسر سیکنڈری 2 اسکول تعلیم تعینات. شہر قائد میں مختار کاروں کے بھی تبادلے. حمید اللہ رند مختار کار سب ڈویژن ابراہیم حیدری کراچی تعینات. مختار کار ابراہیم حیدری کراچی محمد نواز گھمرو کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. سائیں بخش کولاچی سب ڈویژن کرنگی کراچی تعینات.
मुख्तियार कार कोरंगी कराची मोहम्मद ईसा पलीजो को ओहदे से हटा दिया गया। नजीबुर रहमान मुख्तियार कार सब डिवीजन एयरपोर्ट कराची तैनात रिजवान जतोई को हटा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। बल्दिया उज़्मा कराची की पार्किंग माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारी। डिप्टी मेयर सलमान मुराद कहते हैं कि बल्दिया उज़्मा कराची सिर्फ अपनी पार्किंग की जिम्मेदार है, गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूल करने वालों से सख्ती से निपटेंगे। कार्रवाई के लिए डायरेक्टर चार्ज पार्किंग को हिदायत दे दी। माफिया से निपटने के लिए हमें वक्त दरकार है। कराची जराइम पेशा नासिर के हवाले। शहरी खुद ही डाकुओं से निपटने लगे। सोशल मीडिया पर वारदातों की वीडियो और तस्वीर अपलोड करने लगे। शहरी पोस्ट एक दूसरे से शेयर करने लगे। मुख्तलिफ ग्रुप्स में पोस्ट वायरल। चंद रोज कबल कायदाबाद में होने वाली डकैती की वारदात में मुलविस मुलजिम को भी ढूंढ निकाला। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अफसर अमजद शाह का कत्ल। बैरून मुल्क फरार होने वाले 2 मुलजिमान की वापसी के लिए सिंध हाई कोर्ट में समाअत। अदालत का दोनों मुलजिमान को 2 माह में वतन वापस लाने का हुक्म। वजारत दाखिला और खारजा के दरमियान राब्ते के फुकदान की वजह से मुलजिमान को वापस नहीं लाया जा सका। अदालती रिमांड समाअत 2 मई तक मुलतवी। औरंगी टाउन में शहरी के कत्ल की गुत्थी न सुलझ सकी। पुलिस रिवायती तहकीकात में मसरूफ। लवाहिकीन ने वारदात को डकैती मुज़ाहमत करार दिया। मकतूल के भाई जाहिद ने कहा कि आसिफ को दुकान से वापस घर आते कत्ल किया गया। गोली गर्दन के आर पार हुई। सिंध पुलिस में नई भर्तियों का फैसला। 1046 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स भर्ती किए जाएंगे। भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाएंगी। कराची रीजन में 753 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स भर्ती किए जाएंगे। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध काबीना में चेहरे नए, दफातर पर तख्तियां पुरानी। सिटी 21 की खबर पर एक्शन। साबिक सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला के नाम की तख्ती हटा दी गई। वजीर एक्साइज का कलमदान शर्जील नाम मेमन के पास है। गवर्नर सिंध की होली ट्रिनिटी चर्च आमद। मसीही बिरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद पेश की। कहा तमाम लोगों के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हैं। पाकिस्तान हम सबका है, सबके लिए दिल के दरवाजे खुले हैं। खुशहाल पाकिस्तान की तकमील कायदे आज़म की काविश है। एक दूसरे का हाथ बने, एक दूसरे को सपोर्ट करें। शहर कायद में बिजली, गैस और पानी बहरान ना थम सका। शहरियों को सहरो अफ्तार में भी मुश्किलात का सामना। ओल्ड हाजी कैंप, मेमन गोट, रईस अमरोही कॉलोनी और इत्तेहाद टाउन में बत्ती गुल। लांढी, दाऊद चुरंगी, घघर फाटक और लियारी में भी बिजली गायब। मलीर, सोल्जर बाजार, शेरशाह, लांढी, दाऊद चुरंगी में गैस बंदिश की शिकायत। फराचा चौक, नी मार्केट, ओल्ड सिटी एरिया, कायदाबाद और मलीर भी जख्मी। शहरियों ने शिकवा किया कि बिजली, गैस और पानी बहरान ने चकरा दिया। इंतजामिया मुनाफाखोरों को लगाम ना डाल सकी। शहर भर में अशिया ज़रूरिया की सरकारी कीमतों पर फराहमी ख्वाब बन गई। सरकारी और इलाकाई कीमतों में वाज़े फ़र्क। शहरी महंगी अशिया खरीदने पर मजबूर। आलू, प्याज, टमाटर, भिंडी महंगे दामों दस्तयाब। स्ट्रॉबेरी, सेब, केला, चीकू, कीनू की खरीदारी भी जेब पर भारी। महंगाई से सताए अवाम का कीमतों में कमी का मुतालबा। सदर टाउन के मुलाजमीन की तनख्वाहें खचाई में पड़ने का खदशा। नए म्यूनसिपल कमिश्नर नूर हसन जोखियो उम्रे पर चले गए। फंड्स होने के बावजूद मुलाजमीन की तनख्वाहों का मसला हल न हुआ। तनख्वाहें म्यूनसिपल कमिश्नर और चेयरमैन के दस्तखत से जारी होती हैं। मुलाजमीन में बेचैनी बढ़ गई। चेयरमैन यूनाइटेड म्यूनसिपल वर्कर कासिम शाह का नए म्यूनसिपल कमिश्नर की तैनाती का मुतालबा। ईद की खरीदारी के लिए छोटी मार्केटों में रश पड़ने लगा। रनछोड़ लाइन मार्केट एसोसिएशन के नायब सदर शाहिद सोजीला कहते हैं कि छोटी मार्केट में खरीदार को मुनासिब कीमत पर अशिया मिल जाती हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा रश है। महंगाई के बावजूद खरीदारी का रुझान पाया जाता है। ज़्यादातर बच्चों के कपड़ों की खरीदारी देखी जा रही है।
जी महंगाई तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन चूँकि हमारी छोटी मार्केट है और रेट यहाँ मुनासिब है, जिसकी वजह से बड़ी मार्केटों के मुकाबले में हमारी मार्केट में रुझान ज़्यादा है। अल्लाह का करम है, 12 बजे हमारी मार्केट ऑन होती है और रात को 4 बजे तक हमारी मार्केट में माशाल्लाह रश है। माशाल्लाह ये कि गरीबों का बाज़ार है, गरीब लोग यहाँ पर आते हैं, कोई उरंगी टोन से आता है, कोई कुरंगी से आता है, कोई लांडी से आता है। माह मुक़द्दस में पुलिस भी नेकियां समेटने में मसरूफ। SHO मॉडल कॉलोनी की जानिब से मॉडल मोड़ पर शहरियों में अफ्तारी तकसीम की गई। SHO वसीम ने कहा कि मुसाफिरों के रोज़े खुलवाना हमारी जिम्मेदारी में शामिल है। लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं इन दिनों में। आगे हमारे पास लियाकत बाज़ार है, लियाकत मार्केट है, जो हमारा मेन मॉडल की कार्डिनल नर्व है, तो उसकी वजह से हम अफ्तारी यहाँ पर बांटते हैं। इससे पहले भी हम बांटते रहे हैं। ये राहगुज़र है, मेन हमारा सुपर हाईवे से रोड आ रहा है। माह सयाम इंसानियत के लिए मोहब्बत व अख़ुवत का पैगाम। अफ्तार दस्तरख्वान सजाने के लिए हिंदू बिरादरी भी पेश कराची कैंट स्टेशन पर महवेशरी प्रीमियर लीग की जानिब से अफ्तार का एहतमाम। 2 रोज़ा अफ्तार ड्राइव 500 से ज़ायद अफराद के लिए एहतमाम किया गया। दस्तरख्वान पर अफ्तार करने वालों ने भी हिंदू बिरादरी के इस इक़दाम को सराहा। इस सब से हम लोग एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के हिंदू हो या दुनिया भर के कहीं के भी हिंदू हो, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हम प्यार का, भाईचारगी का मैसेज देना चाहते हैं। हिंदू कम्युनिटी की जानिब से महेश्वरी कम्युनिटी ने इफ्तार का एहतमाम किया हुआ है। इसमें 2 दिन में हम 500 से ज़ायद लोगों को इफ्तारी करवाएं। मस्जिद अक्सा सिटी 21 की खुसूसी नशरियात का मौजू। अल्लामा मतलूब हुसैन मोहम्मदी और आयशा बिलाल की फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू। 4 सनाख्वां मुकाबला नातख्वानी के सेमीफाइनल में पहुंच गए। अब्दुल्ला फारूक, नवीद जाफरी, हुर हुसैन और फ़ाखिर कादरी शामिल। माहिर नफ्सियात डॉक्टर अफशा ने ऑटिज़म के तशख़ीस और इलाज के हवाले से मालूमाती गुफ्तगू की। शेफ सरवत सईद ने स्वीट एंड सॉर नूडल्स, मखनी हांडी और मिक्स वेजिटेबल्स बनाना सिखाया। फैज़ अख्तर चिश्ती और हमनवा कव्वाल ने खूबसूरत कवालियाँ पेश करके समा बांध दिया। वादी मेहरान अजीम सकाफती विरसे की पहचान। तारीख को महफूज बनाने और ग्लोबल रंग देने का मिशन। महकमे सकाफत सिंध ने पहली आर्काइव लेबॉर्ट्री कायम कर दी। माहिरीन अपनी सलाहियतों से तारीख को महफूज बनाने में मसरूफ। डायरेक्टर रोशन कनासरो कहते हैं कि मुहक्किकीन को सहूलत फराहम की जाएगी। अब तो हमारा ये आपने देखा कि ये पूरा हो गया कि जो हमारा काम था कि हम लेबॉर्ट्री बना दें, जो हमारे पास एंटीक्विटीज़ मौजूद हैं उनको हम सेव कर लें। जो हमसे पहले लोग काम कर चुके हैं और उन्होंने इतने सारे साइट्स पे जाकर काम करके वो एंटीक्विटीज़ निकाली हैं और यहाँ पे स्टोर पड़ी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 89 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 66,886 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर की कदर में भी कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे सस्ता होकर 277 रुपये 80 पैसे का हो गया।